बढ़ाने का भी निर्णय लिया था। और आज ये घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं, जो इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। आज पूरे देश की जनता का, मतदाता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। ये घोषणा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसका चुनावी हम लोग को फायदा लेना है। आज इतना विश्वास देश की जनता का, मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है कि हम 11 की 11 सीट तो जीत रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और ये सब जो अभी आप लोगों के सामने में हम घोषणा किए हैं, ये सब हम लोगों के मोदी की गारंटी में है। तो मोदी जी की गारंटी है तो उसका पूरा करना हमारी सरकार का दायित्व है, इसलिए घोषणा कर रहे हैं। यह कर्मचारियों का अधिकार था, उनका हक था। जब हमारी सरकार थी तो हमने तो कोरोना काल में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को दिया था, डीए की बराबर बढ़ोतरी की थी और केंद्र सरकार के लगभग बराबर हमने डीए को कर दिया था। अब जो 4% की कमी थी उसको नई सरकार ने किया है। यह कोई कर्मचारियों के ऊपर एहसान नहीं है, यह उनका अधिकार था, यह उनका हक था। जो भी सरकार रहेगी वो कर्मचारियों के हक में यह निर्णय लेगी। बल्कि विष्णुदेव सरकार ने इस निर्णय को लेने में 3 महीने लगा दिया। इसको तो 3 महीने पहले बढ़ा देना था। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। कल यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान का वो दिन जब लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, दोपहर 3 बजे का वक्त तय है। और इससे पहले आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 बड़े ऐलान कर दिए। अधिकारी कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान कर दिया गया, पूर्ववर्ती जो पेंशनर हैं उनके लिए भी डीए का ऐलान कर दिया गया। ई बस की सुविधा छत्तीसगढ़ में मिलेगी। साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि पत्रकारों पे हुए कार्रवाई को लेके भी एक कमेटी का गठन किया गया जो उन तमाम मामलों को सुनेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरीशंकर जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। विकास जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार याज्ञवल्क मिश्र भी हमारे साथ है। याज्ञवल्क जी आपका भी स्वागत है। याज्ञवल्क जी, आज मैं डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, आपसे इसलिए क्योंकि ठीक 18 घंटे चंद मिनटों के बाद चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 4-5 बड़े ऐलान, कितना असर होगा इसका? याज्ञवल्क जी। ये अहम फैसला है और बिला शक 3 लाख से ऊपर बल्कि करीब 4 लाख के आसपास वहां पे कर्मचारियों के रूप में वोटर हैं और उनपे सीधा असर पड़ना है, सकारात्मक असर पड़ना है। लंबे अरसे से प्रतीक्षित मसला था। कर्मचारी इस बात को नहीं भूले हैं कि ऐन चुनाव के पहले ने 26 नवंबर को ये फाइल 23 नवंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास पहुंची और 26 नवंबर को बगैर दस्तखत के वापस हो गई थी।
लेकिन विषय ये भी उठ रहा है इसके साथ साथ कि ये जो बोनस है या ये जो महंगाई भत्ता है और ये जो एरियस है, ये दिए जाने की मियाद कौन सी है। कर्मचारियों के कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं और उसमें लगातार इस आशय की बातें वो कर रहे हैं कि ये अधूरी सौगात है, ये पूरी सौगात नहीं है, हमें तो 2023 से ये मिलना चाहिए था, 2024 से दिया जा रहा है, ये नुकसान का भरपाई कैसे होगा, तमाम तरह की चीजें। लेकिन इसके अलग फेडरेशन से जब मेरी बात हुई, मैंने फेडरेशन से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि भाई आपका क्या कहना है, तो वो संतुष्ट दिखे। और विजय बघेल जो जिनकी बहुत अहम भूमिका थी, सांसद जो हैं दुर्ग के, उनका जो अहम किरदार रहा है, उसको लेके भी कर्मचारी उनसे खुश हैं, फेडरेशन खुश है। अब ये देखने की बात होगी जो कर्मचारियों की नाराजगी है कि भैया हमको देना आपको 2023 से था, आपने काउंट कर दिया 2024 से, इस पर कितना होगा, तो ये अभी देखने की बात है। लेकिन मोटा मोटा उद्देश्य जरूर कि कर्मचारियों के लिए होली बहुत शानदार है। ठीक है, होली कर्मचारियों के लिए शानदार है। विकास जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। सरकार ने बड़ा दांव चल दिया, 3-4 बड़े ऐलान कर दिए, लोकसभा का चुनाव है, 18 घंटे चंद मिनट बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा, कितना असर होगा इसका? देखिए, आपने अपने लाइन में ही बोल दिया कि सरकार ने दांव खेला है। और अभी जो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कर्मचारी खुश नहीं है, बात 23 का था, 24 का दे रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का आप चाल चरित्र और चेहरा आप देख लीजिए, चुनाव के पास में ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे, वादे कर देंगे। आप महातारी वंदन का हाल देख लीजिए, 70 लाख महिलाओं को पैसा देने की बात की, लेकिन जगह जगह भगदड़ मचा हुआ है। 500 के गैस सिलेंडर का कोई भी अता पता नहीं है। जो अभी एक फौरी जो राहत वाली बात होती है कि वोटरों को लुभा ले, चमका ले, देख ले, लेकिन इनके खीसे में पैसा कहाँ है अवधेश जी? 3 महीने की सरकार, 13,000 करोड़ का कर्ज। बात तो बड़ी बड़ी की है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी मदद मिलेगा, लेकिन स्थिति यहाँ पर बद से बदतर होते जा रही है। और लोकसभा चुनाव में देखिए, मोदी जी का यहाँ पर बहुत प्रेशर है और विष्णुदेव साई समझ गया कि हम यहाँ लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार रही है, इसलिए हड़बड़ी में ये आधी अधूरी और भ्रामक घोषणाएं कर रहे हैं। ठीक है गौरी जी, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग साफ है लोकसभा चुनाव में, जरा वो बेस कांग्रेस का क्या होगा कांग्रेस जानेगी, लेकिन जवाब दे दीजिए कि चुनाव से ठीक पहले, ऐलान से ठीक पहले 4-5 बड़े ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। अवधेश जी, आज जिस प्रकार से घोषणा हुई तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा ही जो एक बुरा सपना होता है वो वाली हालात है। और उनको बयान देते भी नहीं बन रहा है कि क्या बोले और क्या ना बोले, क्योंकि इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। एक प्रकार का मास्टर स्ट्रोक है। और मैं तो कहूंगा ये जनता की मांग है जो हम पूरा कर रहे हैं। ये वो पाप है जिसको कांग्रेसियों ने छोड़ा था, उस कलंक को हम धोए हैं। ये डीए तो इनको दे देना चाहिए था। अब जैसे याज्ञवल्क्य जी का हवाला दे रहे थे, तो याज्ञवल्क्य जी ने इस बात को कहा है कि भूपेश बघेल जी नवंबर में 26 तारीख को उस फाइल को लौटा दिए बिना साइन किए। ये इनकी नियत थी कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों को 5 साल घसीट घसीट के पीटने वाले, लाठी मारने वाले, नियमितीकरण के नाम से झुनझुना पकड़ाने वाले किस मुंह से कर्मचारियों के हक में बात कहते, कैसे दलील दे देते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। कर्मचारियों के लिए हम जो बोले थे उसको पूरा कर रहे हैं। 100 दिन में कमेटी बनाने की बात हमने की थी, कर दिया। डीए देने की बात हमने की थी, कर दिया। और अब जो बातें हमने कही, और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे डिबेट में आपने देखा है, जिस विषय को हम छोड़ रहे हैं कि पत्रकारों के खिलाफ जिस प्रकार से फर्जी मामले, मुकदमे बनाए गए, उसके लिए कमेटी बना रहे हैं। बड़े आश्चर्य का विषय कि पिछले सरकार में मुख्यमंत्री जी के 4 में 3 सलाहकार पत्रकार थे, कमेटी इन्होंने बनाई, और हुआ क्या 5 साल में कम से कम 100 से ज्यादा पत्रकारों के फर्जी मामले, नारकोटिक्स की धारा लगाई गई, ड्रग्स डाला गया, अफीम डाला गया, फंसा कर जेल में ठूसा गया। तो ये सारा जो कलंक है, जिस बात को मैंने शुरुआत की, उसको धोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनको कहने का कोई हक नहीं बनता है। जनता इनको उस हालत पे नहीं छोड़ी है। इस पूरे लोकसभा चुनाव में पिटे हुए मोहरे लेकर ये मैदान पे हैं। किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, ये सोचने की हालत में आज कांग्रेस पार्टी नहीं है। याज्ञवल्क्य जी, बीजेपी सरकार कांग्रेस के पापों को धो के आगे बढ़ रही है, या यूं कहे कि कांग्रेस के वादों को ढो के आगे बढ़ रही है। कितना चुनावी लाभ होगा इसका, इन तमाम घोषणाओं का? और जिस बात का जिक्र मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 11 की 11 सीट तो हम जीतेंगे, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटियों की पूरा होने की गारंटी विष्णुदेव साय बतौर मुख्यमंत्री कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी, अवधेश, बजट सत्र में तो आप भी थे, मैं भी था। बजट के पन्ने आपने भी पलटे थे, मैंने भी पलटे थे। तो ये जो घोषणा आज हुई है,
ये मार्च में हुई है, ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है। क्या आपको याद है ऐसी कोई राशि का कहीं कोई जिक्र है बजट में? कुछ ध्यान है आपको? क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूं, इसलिए ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। दूसरी चीज कि सरकार के पास साधन संसाधन होते हैं, अगर निश्चय कर लिया है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है तो हो जाएगा। उसके अलग अलग वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती हैं, उससे हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि फिर वही बात जो मैंने आपके पहले प्रश्न के जवाब में कही थी कि जो कर्मचारी कह रहे हैं, जो कर्मचारियों की बात है, भावना है, उसमें दो वर्ग हैं। एक वर्ग तो कह रहा है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया हमें मिल गया, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी तो है जो सवाल उठा रहा है कि भैया 2023 का किधर गया, 2023 से 2024 का विषय किधर गया। कर्मचारियों के विषय में इसमें कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी ने, और संयोग ऐसा कि अभी जो बीजेपी का पक्ष रखने सज्जन बैठे हैं श्री गौरी शंकर श्रीवास, मैंने इन्हें बीजेपी के विपक्ष के दौर में हर कर्मचारियों के मंच में देखा है। इससे बेहतर भला कौन बताएगा अवधेश? ये जवाब तो आपके बगल में बैठा हुआ है कि जितने मंचों पे ये खड़े हुए हैं उनमें से कितने मंचों पे कर्मचारियों को राहत मिली। गौरी शंकर जी के लिए बहुत सुविधाजनक प्रश्न होगा, बड़ी आसानी से शायद बता सकते हैं। उन्हें बता देना चाहिए कि वो महिलाएं जो अपना बाल मूंड ली थी, जो विधवा हैं और वैधव्य अवस्था में उन्होंने बाल मूंडे थे, इस सरकार को 90 दिन हो गए। गौरी जी बताना चाहिए उनको कि नौकरी मिल गई या नहीं मिल गई, क्या व्यवस्था हो गई, ये उनको तुरंत बताना चाहिए। और ऐसे कई अवसर हैं, गौरी जी हर मंच पे थे बीजेपी की बात रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष देने के लिए उन कर्मचारियों के साथ। तो कितने आंदोलन हैं इसका हिसाब गौरी जी के पास होगा, कितने आंदोलन पे काम हो गया इसका हिसाब भी गौरी जी के पास होगा। और यहीं पे अवधेश आपके सवाल का जवाब है कि कर्मचारियों को कितना फायदा होना है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। विकास जी, बीजेपी कह रही है कि तमाम जो दावे हैं, तमाम जो दाव है, वो लोकसभा को देखते हुए नहीं है, वो सरकार अपने कामों को आगे बढ़ा रही है और 11 सीट तो जीतना तय है। जवाब दीजिए। देखिए, लफाजी मारना, बड़ी बड़ी बात करना, कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है अवधेश जी। जो कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी जी ने कहा कि 30 लाख जो केंद्र में पद खाली हैं, जो 10 साल से नरेंद्र मोदी जी युवाओं को नहीं दे रहे हैं, हम उनको भर्ती करना चालू कर देंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब महिलाओं को 1 लाख देगी, मतलब पैसा देगी। अभी गौरी श्रीवास जी से जो सवाल याज्ञवल्क्य ने पूछा वो तो जवाब वो देंगे। नेतागिरी चमकाना अपनी बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन इनके जो नेता हैं जो अभी सत्ता का रबड़ी खा रहे हैं और ये कार्यकर्ता अभी भी फाके छान रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कहा यह गया था, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी और उनके केंद्रीय मंत्री ने कहा 1 फरवरी से महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा मिलेगा। अभी इन्होंने दिया, इसके पहले का 1 महीने का पैसा कहां गया अवधेश जी? 500 सिलेंडर फिर कह रहा हूं मैं, कहां गया अवधेश जी? और किसानों को इन्होंने जो 3100 एक साथ देने की बात कही थी, कभी चंदन योजना, बंधन योजना, गंधन योजना, ये बता रहे किसानों को भी उसमें नुकसान हुआ। अब चूंकि विष्णुदेव साय जी को समझ में आ गया है कि प्रशासन उनसे संभल नहीं रहा है, उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे, जो लिट्टी चोखा वर्ग है, वो पूरा उनको दबा डाले हैं, पैसा केंद्र से आ नहीं रहा है। आज आप देखिए, हम डिबेट कर रहे हैं, फिर आगे यही आप और हम मिलेंगे। आप देख लेना कि ये जो वादा किए हैं, सबसे बड़ा बात आमदनी है ही नहीं और खर्चा बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। 1,47,000 करोड़ का बजट पेश किया, पैसा क्या है अवधेश जी आप बताइए? महतारी वंदन में 8,000 करोड़ रुपया लगना है साल का, 3,000 करोड़ रुपया बता रहे हैं। जनता को कितना झूठ बोलेंगे? इनके प्रवक्ता झूठ बोलते बोलते थक गए हैं और इनके नेता इनसे झूठ बोलवाते बोलवाते परेशान हो गए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास विकास जी। मैं एक बार गौरी शंकर का रुख कर लेता हूं। गौरी जी, कांग्रेस के दावे अपने अलग है, कांग्रेस की दलील अपने अलग है। बीजेपी की तैयारियां और आज के इस ऐलान का कितना लाभ बीजेपी को इस चुनाव में मिलने जा रहा है? सीधा सवाल। देखिए अवधेश जी, पिछले 3 महीने में जो फैसले लिए गए हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। ये चुनावी लाभ लेने के दृष्टिकोण से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना विजन है जो हमने 3 महीने में धरातल पे करके दिखाया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों को 2 साल बोनस की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे 3100 में एक मुश्त, ये बोलते थे एक मुश्त की राशि कैसे मिलेगी, दे दिए। अब उस पर गला फाड़ रहे हैं, महतारी वंदन कैसे होगा, दे दिए, उसके बाद गला फाड़ रहे हैं। अब बोल रहे सिलेंडर कब मिलेगा? अरे भैया 5 साल आपने तो काम नहीं किया, क्या सारी चीजें 3 महीने में हो जाएगी? ये कहने का हक इनको नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या सब नियमित हुए 5 साल में? क्या शराबबंदी हुआ? क्या 200 फुट पार्क बना?
हाँ, और सबसे बड़ी बात कि 1500 वृद्धा पेंशन मिला। ये कहने का हक उनको होता जो ये सब करते। अमेठी में जाकर राहुल गांधी जी ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ का किसान इतना समृद्ध हो गया कि टमाटर लेकर जाता है, तत्काल भुगतान हो जाता है। जगह जगह टमाटर सॉस की फैक्ट्री खुल गई है। विकास तिवारी जी, मैं और आप तीनों एक दिन जाएंगे कैमरामैन लेकर और उस फैक्ट्री को खोजेंगे। तो ये कितना झूठ और लफाजी बोलते हैं, ये बात सर्वविदित है। इस चैनल में वरिष्ठ पत्रकार याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि विधवाओं ने जो सर मुंडाया था उनका क्या हुआ। हम जो कमेटी बना रहे हैं ये वही अनियमित कर्मचारियों के लिए बना रहे हैं ताकि इनका जो भी इनकी जो बातें हैं वहां पर आए और उस कमेटी के माध्यम से इनका समाधान हो। दूसरी बात, उन सारी महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात करवा लिया गया है और निश्चित तौर पे उनके साथ पहले भी हम थे, आज भी रहेंगे। कर्मचारियों के साथ 5 साल लड़ाई लड़े हैं, सड़क से सदन तक उसके मुद्दे उठाए हैं और आज भी उनके साथ हैं। गौरी जी, मैं लौटूंगा। मैं विकास जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे, फटाक से जवाब दीजिए, फिर मैं याज्ञवल्क्य जी का। मैं गौरी श्रीवास के तमाम चीजों को अगर मैं मान भी लूं, मैं इनकी स्थिति परिस्थिति मान भी लूं, लेकिन आज भी जो ये वादा किए थे, जहां जहां पर नेतागिरी किए, फोटो खिंचाए, वीडियो बनवाए, सोशल मीडिया में वायरल किए ये और इनके नेता, आज वो लोग भौचक है। नियमित कर्मचारी करना था, आपने वादा किया था सरकार बनते हम कर्मचारियों को नियमित करेंगे। आज कमेटी बनाने की बात क्यों आ गई है? और दूसरा बात, 4% दिए। अरे आप तो राम भगवान के नाम से चंदा खा के नेतागिरी करने वाले लोगों को कसम खा के बोल दो कि 1 तारीख को देंगे, 3 तारीख को देंगे, और इतना बजट इस मद में रखा गया है। आज आपके राष्ट्रीय चैनल में जितने भी कर्मचारी लोग देख रहे हैं वो भौचक है, उनको ये परेशानी है कि ये वादा तो कर दिए हैं लेकिन इनके पास ना पैसा है, ना ये बता रहे कि हम पैसा कब देंगे। विकास जी, वही बात है, घूम फिर के आप वही बात कह रहे हैं। गौरी जी 20 सेकंड में दे, फिर याज्ञवल्क्य जी का रुख। विकास तिवारी जी जितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, इतना चिल्ला कर अगर भूपेश बघेल जी को बोले होते तो मेरे ख्याल से कुछ कर्मचारी नियमित हो जाते और इनकी सरकार अनियमित नहीं होती। दूसरा, घोषणा पत्र में हमने कभी ये नहीं कहा कि सरकार बनते नियमित होगा। हमने ये कहा था घोषणा पत्र को चाहे तो विकास तिवारी जी खोलकर पढ़ ले और चश्मा लगाकर देख ले, दूरबीन लगाकर देख ले, उसमें साफ कहा गया था कि 100 दिन के भीतर कमेटी बनेगी। वो कमेटी हमने बना दी, लेकिन ये वो कमेटी नहीं रहेगी जो 5 साल में आपने बनाई थी और इनको धोखा दिया था। हमारी कमेटी में फैसला होगा, ये मोदी जी की गारंटी है, निश्चित तौर पर कर्मचारी इसमें नियमित होंगे। ठीक है याज्ञवल्क्य जी, आप मुस्कुरा रहे बातों को सुन के, जरा महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दीजिए कि तमाम लब्बो लबाब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, फंड की व्यवस्था, योजनाओं का भंडार, किसी चीज का ऐलान नहीं, हर चीज के लिए प्रावधान, कैसे चलेगा ये सब? गौरी जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था मैं, और उससे भी ज्यादा बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था तिवारी जी की बात को। तिवारी जी उत्साह में डिरेल हो रहे हैं आप। विषय कर्मचारियों का है जहां तक मुझे अवधेश ने बताया था, और जो इस पूरे कार्यक्रम का विषय है, बिल्कुल सर। आप पहुंच गए। और गौरी जी बहुत सधे अंदाज में यही कराना ही चाह रहे थे आपसे, आप फिर वही कर देते हैं। खैर, जहां तक ये मूल मसला है, मूल जो विषय, मूल जो प्रश्न है, वो ये कह रहा है कि अंततः इसमें आगे क्या होना है और किस तरीके की चीजें हैं। तो वही प्रश्न अगर घूम फिर के आएंगे तो उसका कोई बहुत नया जवाब नहीं। लेकिन एक गौरी जी ने जो अभी बड़े दम खा के एक बात कही कि समिति हमने बना दी है, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि समिति बनी है, और अगर मुझे गलत नाम याद नहीं आ रहा है तो वो बारीक मैडम की अध्यक्षता में बनी समिति है। अवधेश जी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। निहारिका बारिक, बिल्कुल निहारिका बारिक, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल निहारिका बारिक की अध्यक्षता में कमेटी, बिल्कुल। गौरी शंकर जी, वो समिति यह स्पष्ट नहीं करती है, वो आदेश या उस बारे में दी गई जानकारी स्पष्ट नहीं करता है कि वो समिति स्पेसिफिक इसी अनियमित और नियमित के बीच के मसले को लेकर बनी है। वो समिति सिर्फ यह कहती है कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं के समाधान और उसके निष्कर्ष को देगी। स्पेसिफिक अभी भी आपके हाथ में हासिल नहीं है, और एक कटु तरीके से प्रश्न जब उठेंगे तो आप ही को इनका सामना करना है, क्योंकि उस समय जबकि कोई खड़ा नहीं था, बीजेपी से प्रतिनिधि के रूप में खड़े होने वाले गौरी आप थे, इसलिए इस समय भी सामना आप ही को करना है। बेहतर है कि सही तरीके से लाभ दिलाइए, लाभान्वित हो कर्मचारी, उनके मर्म को जैसा आपने तब छुआ था आपके दल ने, आज फिर उसको छुइए और उनको लाभ दिला दीजिए। और जहां तक कांग्रेस का विषय है तो विकास, जो अतीत है, जो 5 साल का अतीत जो दर्ज है, वो आपको यानी कि आपके दल को असुविधाजनक स्थिति में लाता है। इसलिए इस मसले पे आरोप तो खूब लगाइएगा, मगर जरा बचिएगा कहीं आपके कार्यकाल यानी कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर कोई बात न हो जाए।
ठीक है, मैं गौरी जी कुछ कहना चाह रहे उससे पहले याज्ञवल्क्य जी ने जिस बात को कहा मैं उसको शब्दशः पढ़ देता हूं कि आखिरकार निहारिका बारिक कमेटी को क्या अधिकार दिए गए हैं और क्या उन्हें करना है। तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसके साथ ही प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधित सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। गौरी जी जवाब दीजिए अब। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम नहीं देख रहे हैं, इसमें 2 नंबर के पॉइंट को देखिए। उक्त समिति आवश्यकता अनुसार विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को समिति में शामिल करने के लिए अधिकृत होगी। इस कमेटी में सिर्फ शासकीय कर्मचारी नहीं होंगे जैसे पिछली बार होता था, जो चाय बिस्किट खाकर पूरा समय 5 साल निकाल दिए। सारे कर्मचारी संघ के वो जिम्मेदार पदाधिकारी जो वास्तव में लड़ाई लड़े हैं उनको भी इस कमेटी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा भी जल्द हो जाएगी। मतलब सिर्फ इस कमेटी में अधिकारी नहीं होंगे, वो कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा, कुछ जनप्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे। तब ऐसे मौके पे अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी प्रतिबद्धता है कि उनको हम न्याय दिलाएं। इसलिए कर्मचारी संघ के नेताओं को भी हम ले रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को भी ले रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगा तो विकास तिवारी जी को बुलाएंगे उसको उस कमेटी। ठीक है, चलिए विकास तिवारी कुछ कहना चाहिए। विकास जी जवाब दीजिए। याज्ञवल्क्य जी मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास, 20 सेकंड विकास के लिए। चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट हो गया। निहारिका बारिक जी की जो कमेटी है उसको पढ़ के बता दिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर चाल चरित्र चेहरा साफ होता तो स्पष्ट लिखती कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनाई गई कमेटी। ठीक है, एक लाइन नहीं। दूसरी बात विकास जी मैं लौट रहा हूं। आप पहले सवाल से दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे। आप बार बार कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने अमुक कहा और मैंने अभी याज्ञवल्क्य जी का नाम नहीं लिया। आप जो कमेटी पढ़े हो, मेरे को तो गौरी श्रीवास के ऊपर तरस आ रहा है कि पाप कोई कर रहा है और भुगत मेरा भाई रहा है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। विकास जी मैं लौट रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी हाथ उठाए हुए कुछ कहना चाह रहे। 1 मिनट गौरी जी 1 मिनट पहले मैं याज्ञवल्क्य जी का रुक कर। याज्ञवल्क्य जी आप कुछ कहना चाह रहे, कह दीजिए। मैं चकित हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यही गौरी शंकर हैं जो सरकार के, कांग्रेस सरकार जब कोई बयान जारी करती थी, जब कोई आदेश जारी करती थी तो शब्दों को पकड़ते थे और उस शब्द पे ही कहते थे जो बात कांग्रेस कहना चाह रही है, जो दावे कांग्रेस करना चाह रही है वो तो लिखा ही हुआ नहीं है। आपने पत्र पढ़ दिया अवधेश, उसमें वो चीजें वो खोज रहे हैं जो लिखी ही नहीं है और अपेक्षा उनकी है कि हम मान लें। बताइए भला कैसे करें। मैं बस यही कहना चाह रहा था। अब आप अपनी बात रखिए, मैं फिर आ जाऊंगा, मुझे बुलाएंगे। ठीक है गौरी जी जवाब दे दीजिए। विकास जी 1 मिनट, गौरी जी पहले जवाब। क्या जवाब देगा वो तो खुद पहले 1 मिनट विकास जी 1 मिनट। कब तक अपने सरकार के पाप को ढोएगा गौरी? विकास जी 1 मिनट। आ रहा है पाप किसी का धो कोई रहा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाप आपका था, धो हम रहे हैं। पाप आपका था जो आपने शिक्षा कर्मियों को बनाया, उनका संविलियन हमने किया। पाप आपका था, निमित्त की बात। लाइन कहाँ पर लिखा गौरी जी? एक लाइन बता दो बस। निहारिका बारिक कमेटी की बात करो। एक मिनट विकास जी। इनकी कमेटी हमारी कमेटी, मैंने डिफरेंस बता दिया आपको कि इनकी कमेटी में सिर्फ अधिकारी थे, बिल्कुल, जो चाय बिस्किट और एसी रूम में बैठकर 5 साल निकाल दिए। हमारी जो कमेटी रहेगी उसमें सारे कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे जो निर्णय तक पहुंचेगी। नियमित अनियमित कहाँ लिखा है? ठीक है 10 सेकंड विकास जी, 10 सेकंड में सवाल लेके कर्मचारी और नियमित कर्मचारी 10 सेकंड। ठीक है गौरी जी कर्मचारियों को लीजिए। गौरी जी 20 सेकंड विकास तिवारी के लिए। बहुत मैं संक्षिप्त कहूंगा। गौरी श्रीवास एक कार्यकर्ता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। इसकी जो लड़ाई थी इसके एवज में इसको रायपुर लोकसभा मिलना था, लेकिन इसके साथ भी अन्याय हुआ। और कन्या सुन तो लीजिए, जैसे गौरी के साथ अन्याय हुआ वैसी कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। आप लोकसभा चुनाव के बाद देख लेना। ठीक है याज्ञवल्क्य जी, मैं आपके पास एक सवाल लेके आ रहा हूं। इन तमाम समीकरण का क्या 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। इन तमाम समीकरण और सियासी गलियारे में मचे हलचल का और सरकार की घोषणाओं का क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा? 10 सेकंड में जवाब मुझे क्लोज करना पड़ेगा। यदि बीजेपी कर्मचारियों के सवालों का मुकम्मल और संतुष्टिकारक जवाब दे सकती है, जो जायज सवाल कर्मचारियों के पास हैं, यदि उनको जवाब देकर संतुष्ट कर पाएगी तो हाँ लाभ मिलेगा, वरना ये लाभ उतने ही प्रतिशत मिलेगा जितने प्रतिशत ये वादा पूरा हुआ है।
ठीक है, चले उतने प्रतिशत वादा पूरा। कुल मिला के ये कि अब कमोबेश 18 घंटे का समय शेष है जब देश में होने वाले लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जद में 11 सीटें आएगी और 11 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी जिस तरह से दांव चल रही है और कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इन तमाम राजनीति के बीच में जनता जनार्दन क्या सोचती है, कमोबेश मई के अंतिम सप्ताह में पता चलेगा कि आखिरकार जनता के मन में क्या है और जनता जनार्दन ने किसके बातों पर भरोसा जताया है। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, या गोलक जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।